दोस्तों, ईवा विस्निर्स्का जर्मन नेशनल टीम की एक प्रोफेशनल पैराग्लाइडर हैं और इन्हें पूरी दुनिया की नंबर 1 फीमेल पैराग्लाइडर भी माना जाता है। और ये बात 2007 में इनके ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रिप के दौरान साबित भी हो गई थी, जब ये सतह समंदर से 20,000 फीट ऊपर आसमान पर काले बादलों की लपेट में आ गई थी। आसमान पर कड़कड़ाती बिजली किसी भी वक्त इन्हें जलाकर राख करने को तैयार थी। हालात ये थे कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इनका जिस्म अब काम करना छोड़ रहा था और ठंड की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि इनकी रगों में बहता खून अब जमने लगा था। हैरानगी की बात यह थी कि इस सब के बावजूद ईवा जिंदा बचने में कामयाब हो गई। दोस्तों, ईवा ने इन हालात का सामना कैसे किया और कैसे इन्होंने खुद को जिंदा बचाए रखा, ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 फरवरी 2007 ईवा विस्निर्स्का नाम की ये प्रोफेशनल पैराग्लाइडर फिलीपींस के मनीला में होने वाली पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की प्रैक्टिस के लिए अपने 200 साथियों के साथ ऑस्ट्रेलिया की साउथ वेल्स पहाड़ियों की टॉप पर पहुंचती है। हालांकि मौसम उस दिन उड़ान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी इन सभी ने उड़ने का फैसला किया। ईवा ने भी अपना पैराशूट, जीपीएस, रेडियो और मोबाइल फोन को अच्छे से चेक किया और दोपहर के 12:57 पर अपने पैराशूट की मदद से आसमान में उड़ान भरी। दोस्तों, अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद ईवा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो सन्न रह गई। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। असल में ईवा को अपने सामने 2 बड़े और काले बादल दिखाई दे रहे थे जो आने वाले खतरनाक तूफान की तरफ इशारा कर रहे थे, और ये डर सभी पैराग्लाइडर्स को सता रहा था कि कहीं वो इस तूफान की लपेट में ना आ जाएं। इसलिए सभी ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए फौरन ही लैंड करने का फैसला लिया। लेकिन अफसोस, इस तूफान ने ईवा को इतना वक्त ही नहीं दिया कि वो लैंड कर पाए, और वही हुआ जिसका ईवा को डर था। कुछ ही देर में उस खतरनाक तूफान ने ईवा को अपनी लपेट में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ उसके बाकी सभी साथी सही सलामत लैंड कर पाने में कामयाब रहे। चारों तरफ कड़कड़ाती बिजली, खौफनाक अंधेरा और तेज हवाएं। इस वक्त ईवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे। ईवा ने जैसे तैसे करके अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके सिग्नल्स लॉस्ट हो चुके थे और साथ ही उसके कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया था। दोस्तों, यहाँ एक और अफसोस की बात यह थी कि ईवा की टीम का एक चाइनीज पैराग्लाइडर जमीन पर लैंड करने से कुछ ही सेकंड पहले तेज हवाओं की चपेट में आ गया, जिसके बाद आसमानी बिजली उस पर पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई, जो कि उसके साथियों के लिए किसी बुरे ख्वाब जैसा था। इधर तूफान ने कुछ ही सेकंड्स में ईवा को 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ईवा को लग रहा था कि अब वो मुश्किल से आधा मिनट ही सरवाइव कर पाएगी। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हवा का दबाव बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और साथ ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है क्योंकि हवा का दबाव कम होने की वजह से हमारी बॉडी लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को तेजी से यूज करना शुरू हो जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ईवा की जान भी जा सकती थी। दोस्तों, दूसरी बड़ी मुसीबत ये थी कि इस हाइट पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी इस सिचुएशन को ईवा फेस नहीं कर पाई और बेहोश हो गई, जिसके बाद पैराशूट से ईवा का कंट्रोल हट चुका था। 100 किलोमीटर पर आवर से भी तेज ये तूफान अब ईवा को 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा चुका था, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है। इस ऊंचाई पर बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के सरवाइव करना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि इस ऊंचाई पर टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर कर -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ऐसे में ईवा की जान जाने के साथ साथ ब्रेन डैमेज और ऑर्गन फेलियर का भी खतरा था। दोस्तों, इस वक्त ईवा की बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी डाउन हो चुका था और बेहोश होने के बाद बॉडी का वेट एक ही साइड पर झुक जाने की वजह से अब पैराशूट भी एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द यानी 360 डिग्री के सर्कल में चक्कर काटने लगा। ऐसे में ईवा के बचने के चांसेस अब ना के बराबर हो चुके थे, लेकिन तभी एक करिश्मा होता है और ईवा का पैराशूट अपने आप ही नीचे की तरफ आने लगा और इसकी नीचे आने की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी,
जिसके चलते ईवा कुछ ही सेकंड्स में 1700 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर से हीट मिलने की वजह से ईवा की बॉडी अब कुछ गर्म होने लगी थी और तकरीबन 45 मिनट तक बेहोश रहने के बाद ईवा को अब होश आने लगा। यूं ही उसकी आंखें खुली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो अभी तक जिंदा है। लेकिन दोस्तों खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि काफी देर तक -55 डिग्री के टेम्परेचर में रहने की वजह से ईवा की बॉडी पूरी तरह से जम चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने हाथ पांव को हिला भी नहीं पा रही थी। ऐसे में पैराशूट को बगैर कंट्रोल किए ईवा का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल था। उसके पास जिंदा बचने का ये आखिरी मौका था जिसे वो किसी भी सूरत पर गंवाना नहीं चाहती थी। ऐसे में उसने अपने आप को समझाते हुए खुद को तैयार किया और अपनी बॉडी में बची पूरी ताकत के साथ उसने अपने हाथों को मजबूती से उठाकर पैराशूट कंट्रोल करना शुरू किया। दूसरी तरफ ईवा की टीम भी अब तूफान के चले जाने के बाद उसकी तलाश में निकल पड़ी थी, जिन्हें ईवा के जिंदा मिल जाने की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों शाम 3:03 तमाम मुसीबतों और खतरों को झेलने के बाद फाइनली ईवा एक खेत में लैंड कर पाने में कामयाब हो गई। ये मोमेंट ईवा के लिए ऐसा था कि जैसे उसे जिंदगी की सारी खुशियां वापस मिल गई हों, जबकि मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि शदीद ठंड ने उसके जिस्म के कई हिस्सों पर गहरा असर डाला था, जिसकी वजह से उसके पास अपने पैरों पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे में उसे जरूरत थी तो सिर्फ किसी की मदद की, जो आए और उसे यहाँ से किसी तरह उठाकर ले जाए। इतने में ईवा के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने जैसे कैसे करके अपना रेडियो निकालकर अपनी टीम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन दोस्तों अफसोस, रेडियो ने भी अब काम करना छोड़ दिया था, जिसके साथ ही अब ईवा की हिम्मत भी उसका साथ छोड़ रही थी। इसी के साथ वो इस सोच में पड़ गई कि यही उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है, अब वो जिंदा नहीं बच सकती। और तभी एक बार फिर से करिश्मा होता है और उसके फोन की घंटी बजती है, जिसे वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। ये फोन कॉल ईवा के साथियों का ही था, जो उसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ईवा ने जल्दी से उन्हें अपनी लोकेशन बताई और अगले कुछ लम्हों में उसके साथी मदद के रूप में उसके पास मौजूद थे। अपने साथियों को देखकर ईवा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसके साथियों के लिए भी ये एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि एक तरफ जहां उन्हें ईवा के जिंदा बचने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने चाइनीज पैराग्लाइडर साथी की मौत का गम भी था। दोस्तों ये सिर्फ ईवा के जिंदा बचने की जिद और जुनून ही था, जिसने मौत को भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। और इसी के साथ जाने अनजाने में ही सही, इतनी ऊंचाई से बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के जिंदा वापस आने पर ईवा ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर लिया था। दोस्तों ईवा के पैराग्लाइडिंग के जुनून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस हादसे के महज 6 दिन बाद ही वो फिर से साउथ वेल्स की पहाड़ियों पर पैराग्लाइडिंग के लिए पहुंच चुकी थी। दोस्तों ईवा के इस जज्बे को हम सबकी तरफ से सलाम। उम्मीद है कि ये सर्वाइवल स्टोरी सुनकर आपके अंदर भी कुछ चैलेंजिंग करने की हिम्मत आई होगी। तो मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।